जय हिंद साथियों, एनडीएस एजुगेन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो 4 नंबर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो भी 4 नंबर्स के पूछे जाते हैं उनकी संख्या लगभग 6 होती है, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए अर्थात दिया जाता है जिसमें से 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर्स के होते हैं। तो आज हम लोग उसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्न एक क्या दिया गया है। देखिए दिया गया किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जिसमें से दिया गया पहला के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इजक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इजक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। के का मान ज्ञात करना है जब उसका अद्वितीय हल दिया रहेगा। दो समीकरण दिए हैं, 2x प्लस के वाई इजक्वल टू 1 और दिया गया 3x माइनस 5y इजक्वल टू 7 है। इसका अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यदि आपके दो समीकरण क्या हैं, 2x प्लस के वाई इजक्वल टू 1 है और दिया गया है 3x माइनस 5y इजक्वल टू 7 है। तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, के का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और दिया गया कंडीशन क्या है, इसका एक अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल है तो आप देखिए ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसे हम लोग पहले कर लेंगे, इसको जब सॉल्व किया जाए, जब सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे 2x प्लस के वाई, ये इक्वल टू 1 को इधर लाएंगे, माइनस 1 इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये दिया है 3x माइनस 5y, और देखो ये 7 इधर है राइट हैंड में, इसे लाइए लेफ्ट हैंड में। ठीक है, माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसे हम कंपैरिजन करेंगे। इसे देखिए, यदि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है अपने पास 2x प्लस के वाई माइनस 1 इजक्वल टू 7, इसे समीकरण 1 को हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x के जगह x है, देखिए x के जगह x है, a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे y की जगह y है, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, c1 इक्वल टू आ जाएगा -1। इस तरह से समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह x है, a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू k हो जाएगा, c1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास है 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। समीकरण 2 है तो इसे
A2x B2i प्लस C2 से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। B2i प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना। तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह x है, A2 इक्वल टू हो जाएगा 3, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दिया गया इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय हल होने का समीकरण क्या होता है? अद्वितीय हल होने का समीकरण अद्वितीय हल होने का समीकरण क्या होता है? A1 अपान A2 इज डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 होता है। अब इज डज नॉट इक्वल टू, अब देखिए अद्वितीय हल होने का समीकरण होता है A1 अपान A2 इज डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 इज डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसे, हो जाएगा A1 अपान A2 इज डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 से बस सॉल्व करेंगे। तो A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू है अपने पास 2 अपान A2 का वैल्यू क्या है 3 इज डज नॉट इक्वल B1 का वैल्यू क्या है? B1 का वैल्यू है k और B2 का वैल्यू है -5। तो यहाँ पर हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए दो समीकरण बस लेंगे। A1 A2 इज डज नॉट इक्वल B1 अपान B2। इस प्रकार से हमें k, अब देखिए 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी k इज डज नॉट इक्वल टू -10/3 हो जाएगा। इस प्रकार k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -10/3। ये आंसर हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर्स पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दिया गया, बस करना क्या है, इसे हम लोग 1 मान लेंगे। समीकरण को A1x B1y C1 से हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। A1 का वैल्यू आ जाएगा, B1 का वैल्यू आ जाएगा। सेम समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे? A2x B2y C2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। A2 का वैल्यू आ जाएगा, B2 का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग अद्वितीय हल होने का समीकरण जो दिया गया है उस पर रख देंगे। इस प्रकार k का वैल्यू -10/3 आ जाएगा। ठीक है, कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3 6,4 5,6 और 3,5 एक वर्ग के शीर्ष 4 निर्देशांक दिए गए हैं। चारों को हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। देखिए इसका ख क्या दिया गया है? इसका ख दिया गया है कि अपने पास 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। 4,3 बिंदु है, 4,3 है और दिया गया है 6,4 है और दिया गया है 5,6 व 3,5। ये वर्ग के शीर्ष हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? ये वर्ग के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग के
शीर्ष वर्ग के शीर्ष हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वर्ग का शीर्ष अगर प्रूफ करना होगा तो हमें क्या करेंगे, एक वर्ग जो होता है वर्ग के चारों साइड्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। चारों साइड यानी इनकी चारों भुजाएं हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। और क्या करेंगे, अब इसके बीच का डायगोनल जो होता है, डायगोनल विकर्ण भी जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यही काम करेंगे। मान लीजिए अपने पास जैसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अपने पास 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये अपने पास स्क्वायर है। मान लीजिए इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी और डी, इसके वर्टेक्स ए बी सी डी इसके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स के अपने पास क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए हैं। देखिए इसके निर्देशांक क्या क्या हैं, इसके निर्देशांक मान लीजिए अपने पास दिया गया है 4,3। काम कीजिए थोड़ा नीचे बना लेते हैं। अब देखिए इसके वर्टेक्स दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है, डी। इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 4,3 है, और ये क्या है 6,4 है, और ये है 5,6, और ये क्या है 3,5, 3,5। ठीक है, 3,5। अब इनके बीच की दूरी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए, चारों अगर इक्वल रहेंगे तो हम कह सकते हैं एक वर्ग है। इसके बाद एक डायगोनल भी निकाल लेंगे। इसका डायगोनल मान लीजिए ये और ये, डायगोनल के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। डायगोनल क्या है, डी बी और ए सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, बिंदु ए, बिंदु ए का निर्देशांक है 4,3 व ए और बी, बी 6,4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी अर्थात ए बी, ए बी इक्वल टू क्या होता है, √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये अपना सूत्र होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस पे हम लोग पुटअप करेंगे सबका मान। ठीक है, अब इस पे हम लोग रखेंगे। देखिए एक काम कीजिए, इसे हम लोग मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। अब यहाँ पर रखेंगे सबका वैल्यू। देखिए ए बी इक्वल टू हम लोग रखेंगे तो y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू अपने पास है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2, x2 का वैल्यू है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा ए बी इक्वल टू √4 में से 3 जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2
का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 दूनी 4 और 1 5, रूट 5 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, रूट 5। ठीक है, ए बी आ जाएगा, ए बी बराबर कड़ी में 5, ए बी बराबर कड़ी में 5 आ गया। अब इसे लिख सकते हैं इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं। 5 आया है। इस प्रकार से ए बी के बीच की दूरी कड़ी में 5 आया है, तो अब ए बी निकालनी है, सेम ऐसे ही बी सी निकालेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। अब देखिए बी सी लेना है तो लेंगे बिंदु बी, बी का मान है 6,4 तथा सी, सी का निर्देशांक है 5,6 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी यानी बी सी, बी सी बराबर निकालेंगे, बी सी बराबर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे x1 है, y1 है और x2 है, y2 है। मान यहाँ पर रखिए। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 का मान है 6 माइनस y2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2, x2 का मान है 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार देखिए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 या माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हम लोग पास कड़ी में 5 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 1 5, कड़ी में 5 यानी बी सी बराबर भी कड़ी में 5 आ गया। इस प्रकार बी सी के बाद हमारे पास क्या है, बी सी के बाद हमारे पास आ जाएगा सी डी। तो लिखेंगे बिंदु सी, सी का निर्देशांक है 5,6 तथा डी, डी का निर्देशांक है, डी का निर्देशांक है 3,5, 3,5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी निकालेंगे यानी सी डी, सी डी इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए x2 यहाँ पर मान लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना x1 y1 x2 y2। इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी अपने पास क्या आ जाएगा। देखिए 5 में से 1, 5 में से 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा यानी हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी वैल्यू आ जाएगा, सी डी का वैल्यू आ जाएगा कड़ी में 5, कड़ी में 5। अब सी डी जैसे निकाले हैं ऐसे डी ए निकाल लीजिए। बिंदु डी, डी का निर्देशांक है 3,5 तथा ए, ए का निर्देशांक क्या है 4,3, 4,3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी यानी डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट। अब देखिए x2, x2 का मान है 3 माइनस x2 माइनस x1, 5 का होल स्क्वायर
y2 का अब देखिए x2 y2 माइनस y1 x2 क्या है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसका भी वैल्यू हमारे पास अगर देखेंगे तो करड़ी में 5 आ जाएगा। ठीक है, करड़ी में 5 आ जाएगा। अब देखिए चारों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, इसका डायगोनल देख लेंगे। डायगोनल मतलब AC, इसका विकर्ण AC निकालेंगे। विकर्ण ए का निर्देशांक क्या है 4, 3 तथा सी का निर्देशांक है 5, 6 के बीच की दूरी। ठीक, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में y2 माइनस y1 रखो, चाहे x2 माइनस x1 रखो, चाहे जो रखना हो रखो। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 सेम x1 y1 x2 y2। अब इसका वैल्यू अगर हमें रखना है तो देखिए y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का वैल्यू है 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे यदि तो देखिए क्या आ जाए 6 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार अपने पास क्या आ जाएगा देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 1 यानी करड़ी में क्या आ जाएगा करड़ी में 10। करड़ी में क्या आ जाएगा करड़ी में 10 हो जाएगा, करड़ी में 10। इस प्रकार विकर्ण AC का वैल्यू निकल गया। फिर निकालेंगे विकर्ण देखिए कौन है BD। विकर्ण B का निर्देशांक है 6, 4 तथा D का निर्देशांक है 3, 5 के बीच की दूरी यानी हम लोग निकालेंगे BD इक्वल टू करड़ी में देखिए x2 का अब देखिए y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 3 जाएगा -3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसका भी हम लोग मान निकालेंगे 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास देखिए विकर्ण भी जो है विकर्ण क्या है विकर्ण 2 है AC और BD है, ये अपना विकर्ण है। अब देखिए विकर्ण का मान जो है करड़ी में 10 इकाई आया है और भुजाएं क्या है चारों भुजाएं करड़ी में 5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी भुजाएं चारों भुजाएं बराबर है। इसकी चारों भुजाएं करड़ी में 5 भुजाएं बराबर है और इसका डायगोनल विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार 4, 3 6, 4 5, 6 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। आंसर लिखना होगा तो लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इक्वल टू करड़ी में 5 तथा विकर्ण
विकर्ण कौन है, AC इक्वल टू BD करड़ी में 10 है, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, ये वर्ग के शीर्ष। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका ग वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो मान ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि दिया है cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है cos थीटा बराबर 4/5, यानी अपने पास है cos थीटा इक्वल टू 4/5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का में आप लोग पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यानी हमको दिया है आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू दिया गया है 4, कर्ण का है 5। हमें लंब नहीं मालूम है, लंब कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब अगर निकालना है तो करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे। लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण है 5, 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा। इस प्रकार हम लंब इक्वल टू क्या निकालेंगे, 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लंब इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें देखिए सबका मान निकाल लेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू हम निकालेंगे लंब। लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू है 5, 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा का निकाल लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब का वैल्यू 3 है, आधार का वैल्यू क्या है 4, 3/4 है। सबका मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे रख देंगे मान जो निकालना है। मान क्या निकालना है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। सबका मान हम लोग निकाल दिए हैं, तो हम लोग रखेंगे इस पे। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया है 3/5, 3/5 रख देंगे, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अपने पास है 4/5 रख देंगे, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का वैल्यू है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए
4 तियां हो जाएगा 12 और 5 पचे 25 हो जाएगा, और हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 25 जो है, 16 25 का हम लोग लसा लेंगे। 16 25 का लसा क्या आएगा, 16 25 का लसा क्या आएगा। अच्छा 25 छक्का होता है 150, 15 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 में 15 हम लोग जोड़ेंगे, हो जाएगा 5 5 10 और 2 1 3 4, यानी 400 इसका लस आएगा। 400 25 में 16 का हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 25 में 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 में 12 का गुणा करेंगे, 16 में 12 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 एक कम 16 3 19 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 25 नवा कितना होता है, 25 अठे 200 होता है, 25 नवा 225, 25 नवा हो जाएगा 25 नवा 5 4 9 2 28 4 22, 225 हो जाएगा, यानी 225 हम लोग लिखेंगे इस प्रकार। देखिए अब देखिए एक काम कीजिएगा, 192 में 225 जोड़ लेंगे, यानी अपने पास आया 192 प्लस 225 अपान 400, यानी इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 9 2 11 12 9 2 11 1 4, 417 अपान 400 है, 417 अपान 400, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका हो जाएगा 417 अपान 400। ठीक है, 417 अपान 400। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार का मान 4 है, कड़ का मान 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है, 3/5 आ जाएगा। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार यानी 3/4, सबका मान हम लोग यहाँ रखेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 पचे 25, 3 त्रिका 9 16, 16 25 में गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा, 16 में 12 का गुणा करेंगे 112, 25 में 9 का 225, हम लोग इसे जोड़ेंगे 417/400 हो जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगा घ। देखिए अगला क्वेश्चन है घ वाला, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए। एफ का मान हमें फाइंड आउट करना है। यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए और इसका प्राप्तांकों का माध्य 25 है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है, एक तरफ है प्राप्तांक, प्राप्तांक मीन्स होता है वर्ग अंतराल, और दिया है एक जगह बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या। देखिए क्या क्या दिया गया है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और दिया है क्या, 40 से 50, और यहाँ दिया है 6F 6 10 और 5, ये आपको दिया गया है।
अब देखिए एफ का मान हमें पूछा है, किसका, ये आपका सब आंकड़ा दिया है, अब पूछ रहा है एफ का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एफ इज क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, एफ इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल है और ये एफ मान लीजिए क्या है, ये एफ आई है, एफ आई, ठीक है, और एक्स आई, एफ आई एक्स आई, यानी हमें निकालना एक और बनाना होगा। हमें निकालना होगा एक्स आई और एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब देखिए हम लोग काम क्या करेंगे, एफ का मान पूछ रहा है, एफ का मान हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। एफ का मान पूछ रहा है, अब आपके पास दिया गया है वर्ग अंतराल और एफ आई का मान फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, और इसका माध्य भी दिया है, इसका माध्य दिया गया है, माध्य इक्वल टू कितना है, 25 है क्या, माध्य इक्वल टू क्या दिया गया, 25 है, और एफ का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या है, अपने पास ये सब है, यानी इसे हम जोड़ देंगे तो 6 6 12 10 22 5 27 हो जाएगा। एफ आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 6 6 12 12 10 22 22 5 27 हो जाएगा, 27 प्लस ये एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, सॉरी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई आ गया। एक्स आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स आई का वैल्यू है 0 में 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 5 आ जाएगा। अब यहाँ 10 में 20 जोड़ देंगे, 20 10 30 30 30 को 15 आ जाएगा, 5 10 15 15 10 25 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा, और 35 10 45 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक्स आई का वैल्यू 40, 40 में 50 90, 90 का आधा 45, ठीक। अब देखिए 5 में 6 का गुणा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, 15 में एफ का गुणा करेंगे, 15 एफ हो जाएगा, ठीक है। 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, 35 दहा में 350 हो जाएगा, 45 25 5 25 25, 5 चौक को 20 2 22 225 हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, 5 2 7, देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 10 20, 20 को हो जाएगा 0, सॉरी 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 सॉरी, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, 5 2 7, ठीक, 7 3 10, 10 5 15, 5 कैरी 1 है, ठीक है। अब देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 755 प्लस ये हो जाएगा 15 एफ, ठीक है, 15 एफ, ये अपना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, माध्य। सूत्र अपने पास होता है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। माध्य अपने पास है 25, 25 रख देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 755 प्लस 15 एफ, और ये है एफ आई का वैल्यू है 27 प्लस एफ, इसका मान हम लोग रख दिए हैं 27, एफ जो इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 इंटू 27 प्लस एफ हो जाएगा, बराबर 755 प्लस 15 एफ, ठीक।
अब देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 27 में गुणा करना, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 24 हो जाएगा। 24 3 27 को 7 हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 दो 6, गड़बड़ हो रहा, 675 हो जाएगा। 675 यानी 675 हो जाएगा। और प्लस 25 में एफ का गुणा करेंगे, 25 एफ हो जाएगा, बराबर 755 प्लस 15 एफ हो जाएगा। ठीक है। 27 में 25 का गुणा करेंगे, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है। 25 में 27 का गुणा करेंगे 675 हो जाएगा। 25 में एफ का 25 एफ ये तो दिया गया सॉरी। अब देखिए काम करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 675 को उधर हम लोग भेज देंगे। 25 एफ यहीं पर है, ये इधर लाइए, -15 एफ हो जाएगा, बराबर 755 माइनस 675 हो जाएगा। ठीक है। 675 इधर प्लस उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 15 एफ इधर लाएंगे तो -15 एफ हो जाएगा। 25 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 10। 10 एफ इक्वल टू, अब देखिए 5 से 5 जाएगा 0, 7 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/10 हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा, ये आपका वैल्यू अपने पास आ जाएगा। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप लोग इसे करना कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये आपका दिया गया, ये आपका दिया गया, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, 27 प्लस एफ आ जाएगा, इसे हम लोग जोड़ देंगे। एक्स आई का वैल्यू कैसे आता है, 0 में 10 जोड़ेंगे, उसका आधा कर लेंगे, 2 से भाग, 5 आ जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 10 25 35 45, यानी 40 में अब 20 में 30 अगर जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 15 एफ, अब इसे जोड़ देंगे, 755 प्लस 15 एफ। सूत्र होता है माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, इस पे हम लोग रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या है, आंसर। एफ इक्वल टू 8। तो एफ का वैल्यू पूछा था। ठीक है। तो हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन है बहुलक वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक निकालना है, बहुलक निकालना है। चलिए इसे भी करते हैं, बहुलक। अब देखिए बहुलक निकालना है। यहाँ दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बारंबारता दिया गया। ठीक है। बारंबारता दिया गया, यानी 0 से दिया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से दिया है 120, 120 से 140।
ये दिया गया। अब देखिए क्या दिया गया है, 6 8 10, 6 8 10 12, 6 8 10 12, 6 5 3। निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुलक। अच्छा, बहुलक के लिए तो यही करना क्या है, कुछ नहीं। बहुलक बहुलक में देखिए ये FI है। बहुलक में हम लोग करते क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखेंगे। बारंबारता FI में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो देखेंगे 12 है। तो 12 जो है इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग मानेंगे F0 है, यानी F0 है। अब इसे मानेंगे F1, इसे हम लोग मानेंगे F1, इसे मानेंगे F0, इसे मानेंगे F2। ठीक, अब देखिए इसे F1 मानेंगे, इसे F2 F0 मानेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने जो है ये है बहुलक वर्ग। अब यह बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा L होता है उसे हम लोग क्या, छोटी वाली जो होती है उसे हम लोग L मानेंगे, L मानेंगे। तो L क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, L इक्वल टू 60 हो जाएगा। और H, अब देखिए हमें निकालना क्या है इसमें से। एक काम कीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें L इक्वल टू दिया है, L हम लोग क्या करेंगे, L इक्वल टू L हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 60। और F0 क्या है, F0 अपने पास है 10। और F1 क्या है, F1 है 12। और F2 क्या है, F2 है 6। और H निकालना है, H इक्वल टू डिफरेंशिएट निकालना है। इसके बीच का अंतराल कितना है, अंतराल 0 से 20, 20 से 40, यानी गैप कितना है, 20 का गैप। इसके बीच का गैप कितना है, 20। ठीक है, अब देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इक्वल टू हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इस पे रखेंगे L इक्वल टू, L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू है 60 रखेंगे प्लस। अब देखिए F1 का वैल्यू क्या है, F1 इक्वल टू 12 है, 12 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 2 F1, 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू है 12 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस F2 का वैल्यू क्या है 6 इंटू H का वैल्यू है 20। इस प्रकार हो जाएगा 60 प्लस 12 में से 10 जाएगा 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस 10 6 16 हो जाएगा इंटू 20। यहाँ हो जाएगा 60 प्लस, अब देखिए 2 और 5, 24 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा
24 में 16, 8 बचेगा का 8 हो जाएगा और इंटू 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे काटेंगे। 60 प्लस 2 चौको 8, 4 पचे 20, यानी 60 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 60 5 65, यानी बहुलक का आंसर क्या है, यानी आंसर अपने पास 65 आएगा। बहुलक इक्वल टू क्या आ जाएगा, बहुलक इक्वल टू 65 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, सबका देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसे हम लोग मानते हैं F1, और उसके ऊपर जो होता है F0 और उसके नीचे F2 मानते हैं। अब F1 जो है इसी के सामने हम लोग जो लोअर लिमिट रहता है उसे हम L मानते हैं। L इक्वल टू 60, L इक्वल टू 60 हो जाएगा। F0 10, F1 12, F2 6, H अब इसके बीच का अंतर क्या है 20। सूत्र है अपने पास L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक का सूत्र है, सबका मान हम लोग रख देंगे। L का वैल्यू 60 है, F1 का 12, F0 का -10, 2 F1 का हो जाएगा देखिए 2 इंटू F1 का मान 12, F0 का 10, F2 का 6 इंटू H इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, 60 यहाँ आ जाएगा, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 6 माइनस माइनस क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। माइनस माइनस 10 6 16 हो जाएगा, और यहाँ 20 एजिट है। हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 24 में 16 घटाएंगे 8 हो जाएगा। अब 2 से देखिए 2/8 इंटू H हो जाएगा, H का मान 20 है। 2 चौको 8, 4 पचे 20, यानी 60 प्लस 5 बचेगा। इस प्रकार 60 5 65, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 65। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बोर्ड के एग्जाम में क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में यदि 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, 20 नंबर्स आपको ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है।